हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटोर नेशन। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारे 1000 क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट रहेंगे आईबी एसीआईओ 2 एग्जाम की सीरीज। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नंबर सिस्टम। इसमें हम रिमाइंडर्स, यूनिट डिजिट, कन्वर्टिंग रेकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ये सब चीजें करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज क्लास। और एक चीज है यार, आपको ये कैसे करना है, देखो आप इसको स्टार्ट करो, पेन एंड पेपर लेके बैठो। ठीक है, हर क्वेश्चन से पहले मैं आपको 1 मिनट का टाइमर दूंगा कि 1 मिनट में आप वो क्वेश्चन कर पा रहे हो या ना कर पा रहे हो। स्टार्टिंग हम बहुत इजी क्वेश्चन से करेंगे, फिर डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाएंगे ताकि इवेंचुअली हमें पता चले कि अच्छा एग्जाम रेलेवेंस कैसा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को आपको पहले खुद अटेम्प्ट करना है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 1 मिनट। 1 मिनट मेरे बच्चों जो मैं आपको टाइम दूंगा उसमें कोशिश करो कि हर क्वेश्चन कर पा रहे हो। और फिर मैं जब समझाऊंगा तो देखो कि अच्छा इस पे अगर इसको तो ऐसे दिमाग लगाते तो ये फटाफट हो जाता। ठीक है, ये चीज आप मुझसे सीखोगे। तो स्टार्ट करते हैं, आसान आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। टाइमर हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही दूंगा, इससे ज्यादा का टाइम नहीं दूंगा। स्टार्ट करते हैं, करिए। 1 मिनट का टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है, फटाफट करिए। क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। सिर्फ ये बताना है कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है इनमें से। करिए इसे फटाफट। 1 मिनट का टाइमर देंगे, इससे ज्यादा का टाइमर नहीं देंगे। हो गया, आसान क्वेश्चन था ये तो, मुझे लगता है सबने फटाफट कर दिया होगा। टाइमर बंद करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है ये बताना है। अब देखो ऑप्शंस में मैं इसको तो वैसे ही हटा दूंगा क्योंकि ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। बाकी सब न्यूमरेटर छोटे हैं तो 1 से कम है वैल्यू। सिंस मुझे सबसे छोटा बताना है, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अब देखो कुछ वैल्यूज हमें याद करनी है। मैंने परसेंटेज की क्लास में आपको कुछ फ्रैक्शन की वैल्यूज याद कराई थी। ठीक है, अब सेकेंड है 7/9। 1/9 बताओ बेटा क्या होता है, 0.1111। तो 7/9 क्या हो जाएगा, 0.7777। उसके बाद 4/5 तो हमें सबको ही पता है 80%, यानी कि 0.80। 5/7, 1/7 क्या होता है, 1/7 होता है हमारा 0.1428। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 40, 0 4 5 2 10 14 4 1 5 20 21 1 कितना आया 0.7140। तो सबसे छोटा बताना है, सबसे छोटा इन तीनों में से यही है। तो यानी कि 5/7 मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया, 5/7। ठीक, आसान था, 1 मिनट के अंदर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। ट्राई करो एक बारी। 1 मिनट का टाइमर दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, ट्राई करो। थर्टी सेकेंड्स, फटाफट करिए। करिए इसे फटाफट, 10 सेकेंड रह गए। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है। ठीक है,
अब विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। अब बेटा एक चीज देखना, हमारे को 4 ऑप्शन दिए हैं। 9/13 को मैं 18/26 लिख सकता हूं। अब ये 17/26 और 18/26 में 17/26 छोटा होगा, तो इसलिए ये तो मैंने काट दिया, नहीं होगा। अब देखो 28/29, यार ये तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 0.9 समथिंग होगा, क्योंकि 28/29 की बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटा पूछा है तो ये भी काट दिया। इन दोनों में डाउट है, करेक्ट। अब देखो ये है 33/52 और ये है 17/26। 17/26 को मैं 34/52 लिख सकता हूं। अब इन दोनों में छोटा कौन सा हुआ, ये, तो यही मेरा आंसर हो गया ऑप्शन 1। देखा मैंने कैसे करा, मैंने आपस में कंपैरिजन करा, डिनोमिनेटर को सेम करा और आंसर निकाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 करिए इसे। करिए। फोर्टी 45 सेकेंड्स। हो गया। देखे, देखो लीस्ट नंबर बताना है, सबसे छोटा। 4/9, 1/9 क्या होता है, 0.1111, तो 4/9 क्या हुआ, 0.4444। ठीक, अब अंडर रूट 9/49, यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर, यानी कि 3/7। 1/7 क्या होता है, 0.1428, तो वो क्या हुआ, 0.4284, 0.4284। अब थर्ड तो 0.45 एज इट इज लिखा है। फोर्थ 0.8 का स्क्वायर क्या हुआ, 0.64। तो सबसे छोटा क्या है इन चारों में, ये वाला सबसे छोटा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट आंसर क्या हुआ बेटा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स व्हिच हैज 1 2 3 एज अ फैक्टर इज। करिए। फटाफट करिए, ये क्वेश्चन 2 तरीके से करना सिखाऊंगा। करिए सर। डन। अब एक बात बताओ, अगर कोई नंबर में 123 एज अ फैक्टर है, ये मेथड 1 बता रहा हूं, ठीक है, मैं तो यानी कि 4 इंटू 40, सॉरी 3 इंटू 41, 3 गुणा 41 फैक्टर होगा, तो यानी कि वो नंबर 3 से आराम से कटेगा। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 पे आ जाओ, इसका टोटल क्या हुआ 11, ये 3 से नहीं जा रहा। इसका क्या हुआ 10, ये भी 3 से नहीं जा रहा। इसका क्या हुआ 15, ये 3 से जा रहा है। इसका क्या हुआ 10, ये भी 3 से नहीं जा रहा।
हमारे पास एक ही नंबर है जो 3 से कटेगा, यानी कि 3 से डिविजिबल है। तो अगर सिर्फ एक ही नंबर है जो 3 से डिविजिबल है तो मेरा आंख बंद करके आंसर यही हो गया। लेकिन एग्जाम में ये चीज नहीं समझ में आई, तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि वो नंबर को 41 से भी डिविजिबल होना है। 41 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, बहुत बढ़िया है। 41 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है बेटा, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करो और बाकी के नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो। वो अगर डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल है। मतलब अब मैं 1046 को ही करके दिखाता हूँ। 1046 आखिरी डिजिट का 4 गुना क्या हुआ, 24। तो 1008 में से 24 को घटाया, 8 में से 4 गए 4, 10 में से 2 गए 8, 9, 984 आया। अब 984 में से 98 में से 4 का 4 गुना करा 16, 2, 9 में से 1 गया 8, 82। क्या 82 40 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो यानी कि 1046 ही मेरा 1086 ही मेरा सही आंसर है। आसान था क्वेश्चन, समझ में आया? अगला क्वेश्चन। अब इसमें से हमें सबसे बड़ा नंबर बताना है, ध्यान रखना सबसे बड़ा। 1 मिनट का टाइमर दूंगा, फटाफट करिए। हो गया? देखो अब मुझे क्या क्या करना है। 3 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 1, 6 की पावर 1/6। ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना है यार, कि अब मुझे क्या करना है। मैंने इन सब का एलसीएम लिया, 3, 2, 6 का एलसीएम 6। मैंने क्या बोला, 3 की पावर 1/3 की पावर 6, ये किसके बराबर हुआ? 3 की पावर 6/3, 3 की पावर 2, 9। ठीक समझो अभी मैंने क्या करा। 2 की पावर 1/2, 6, 2 की पावर 6/2, 2 की पावर 3, 8, एक का एक ही रहेगा। अब 6 की पावर 1/6 की होल पावर 6, 6 की पावर 6/6, 6 की पावर 1, 6। सबसे बड़ा नंबर क्या है? ये। तो यानी कि यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे किया मैंने, ये समझते यार। एक बात बताओ, अगर x बड़ा है y से तो x का स्क्वायर भी तो y से बड़ा होगा, y के स्क्वायर से। वही रूल कर दिया मैंने, सबकी 6 की पावर निकाल दी। तो जो अगर 6 की पावर बड़ा है तो उसका 6 क्यूब रूट भी छोटा है, या 6 रूट भी छोटा है, 6th रूट। तो वही लॉजिक लगा दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। When 335 is added to 5a7, जब मैं 5a7 में 335 को जोड़ दूं तो मेरे पास बनता है 8b2। 8b2 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए क्या है? ए पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ सकता है, ये निकालना है। करो यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, करिए इसे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कर रहे हैं गाइस।
अगर पॉसिबल है तो इसको शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और लोग इससे बेनिफिट उठा पाए। करिए फटाफट। डन। अब देखो क्या कह रहे हैं, 335 में जब मैंने 5A7 को जोड़ा तो मेरे पास 8B2 आया। करेक्ट। अब 8B2 क्या है, 3 से डिविजिबल, तो B की जगह क्या क्या आ सकता है, 8 और 2 का टोटल 10, तो यानी कि या तो मेरे पास नंबर हो सकता है 822, 852 या 882। यही 3 नंबर मेरे पास पॉसिबल है, और तो कोई नंबर नहीं है। अब उसने पूछा इसमें से लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए क्या है, ए की सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू क्या है वो निकालो। ठीक, देखो कैसे करेंगे, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए ये निकाले। देखो समझना क्वेश्चन को ध्यान से। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 800B2 में से अगर 335 घटा दूं तो वो बराबर है 5A7 के। भाई यही तिगड़म नक्कानी है। 822 में से जब मैंने 335 घटाए मेरे पास क्या आया, 12 में से 5 गया 7, 11 में से 3 गया 8, 7 में से 3 गया 4। क्या आंसर आया, 487। उसके बाद 852 में से क्या घटाना है, 335, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 517। उसके बाद 852 में से 882 में से तीसरा भी ट्राई करेंगे ना। क्या घटाया, 335, 12 में से 5 गया 7, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 547। अब आपको लगेगा देखो यहाँ पर कि ए की सबसे बड़ी वैल्यू 8 है और आप इसको मार्क कर दोगे ऑप्शन 1, जो कि मेरे प्यारे बच्चों गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इस केस में मेरे पास 5A7 नहीं बन रहा, 4A7 बन रहा है। 400 की सीरीज में आंसर आ रहा है, मुझे चाहिए 500 की सीरीज में। वो सिर्फ इन्हीं दो कंडीशंस में सेटिस्फाई हो रहा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हुई, ये 4 की। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ना कि ऑप्शन 1 8। ज्यादातर बच्चों ने यहाँ पे 8 मार्क करा होगा। तो गलती समझ में आई हमने क्या करी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। If a number is as much greater than 31 as it is less than 75, मतलब एक नंबर उतना ही 31 से बड़ा है जितना 75 से छोटा है। आपको बताओ वो कौन सा नंबर है। आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट करिए इसे, करिए। वीडियो को फटाफट लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और शेयर कर दो यार अपने फ्रेंड्स के साथ। हो गया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। वो कह रहे हैं एक नंबर 31 से उतना ही बड़ा है। मैंने बोला कि वो नंबर ए है। क्या है वो नंबर, ए मान लिया मैंने, ठीक। अब मैंने क्या बोला, ए में से जब 31 को घटाऊंगा वो बराबर है जब मैं 75 में से 31 का ए को घटाऊंगा, क्योंकि 31 से उतना ही बड़ा है जितना 75 से छोटा है। बस हो गया, ए जमा ए
बराबर है 75 जमा 31, 2a बराबर हुआ 106 के, a बराबर आ गया 53 के। हो गया आंसर ऑप्शन 4। करेक्ट आंसर क्या आया? ऑप्शन 4। बस ये सोचना जरूरी है बच्चों कि हम इसको सोचेंगे कैसे, वो बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखो, a number when divided by 899 gives a remainder 63। एक नंबर को जब मैंने 899 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आता है 63। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29, उसी नंबर को अगर 29 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है। करो ट्राई, बढ़िया। 1 मिनट का टाइम देता हूं बच्चों, ट्राई करो फटाफट, डू इट। आसान सा क्वेश्चन है, इसे फटाफट करो। हो गया। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नंबर को जब मैंने बोला वो नंबर ए है, जब 899 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आया मेरे बच्चों? 63। उसी नंबर को जब मैंने 29 से डिवाइड करा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया, ये निकालना है। अब एक बात बताओ, एक नंबर है 104, कितना नंबर है? 104। इस नंबर को जब मैंने 45 से काटा तो रिमाइंडर कितना आया मेरे बच्चों? 45 से काटा तो रिमाइंडर कितना आया? 14। अब इसी नंबर को अगर मैं 5 से काटूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आया ना? 104, 104 आया ना? अब ऐसा क्यों हुआ? देखो, जब मैंने ये 45 से 104 को काटा तो 45 गुणा 2 जमा 14 इज इक्वल टू 104। जब मैंने इस नंबर को 5 से काटूंगा, मेरे प्यारे बच्चों 45 में 5 ऐसा फैक्टर है, जब 5 का मल्टीपल है 45, तो जो भी नंबर 45 से डिवाइड होगा वो 5 से तो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना? तो मतलब मुझे इस पे तो ध्यान देना ही नहीं है, मुझे बस रिमाइंडर को अलग से 5 से डिवाइड करना है। क्या आया रिमाइंडर? 4, वही हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखो 29 की टेबल में 899 आता है या नहीं आता? 29 गुणा 31, क्योंकि 29 इंटू 30 कितना होता है? 870। अब उसमें 29 जोड़ोगे तो 899। ठीक, तो यानी कि सिर्फ रिमाइंडर को अगर 29 से डिवाइड कर दूं तो भी बात बन जाएगी। तो 63 को 29 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आ गया 5, क्योंकि 29 दूनी 58, 63 में से 58 घटाया तो 5 बचा, तो मेरा आंसर कितना आ गया? 5। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हुआ बच्चों? ऑप्शन 2 5। हाँ या ना? अच्छा क्वेश्चन था, अटके तो नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, a 6-digit number is formed by repeating a 3-digit number, for example 256 256, 678 678. Any number of this form is always exactly divisible by। ट्राई करो, फिर मैं एक बहुत बढ़िया चीज तुम्हें यहाँ पे सिखाऊंगा बच्चों, करो एक बारी।
फटाफट करो यार इसे। हो गया। अब देखो तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज सिखाता हूँ, इसको लिख लेना, तुम्हें बहुत काम आएगा हर एग्जाम में। चाहे तुम एसएससी दे रहे हो, चाहे तुम रेलवे दे रहे हो, चाहे तुम पुलिस कांस्टेबल दे रहे हो, चाहे तुम ईपीएफओ दे रहे हो, चाहे तुम सीसैट दे रहे हो, चाहे तुम सीएपीएफ दे रहे हो, चाहे तुम आईबीएससीआईओ दे रहे हो। ठीक है, मैंने बी को 11 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आंसर हमेशा बी आता है। 3 गुना 11 33, 4 गुना 11 44, 5 गुना 11 55, 6 गुना 11 66। तो ये हमेशा रहेगा, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, जब मैंने ए बी को 101 से मल्टीप्लाई करूंगा ना बेटा, तो ये ए बी आ जाएगा। ठीक है, मतलब 12 को 101 से मल्टीप्लाई करो, 12 गुणी 1 2 1 12 12 12 आ गया। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं एक 3 डिजिट के नंबर को 1001 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर ABC आता है। ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन है। तो वो किससे डिविजिबल होगा? 1001 से। अब एक चीज और बता रहा हूं, 1001 के भी फैक्टर्स है, वो है 7 गुनी 11 गुनी 13। तो ये भी ध्यान रखना, हो सकता है ऑप्शन में ये, अगर ये ना दिया होता, अगर ऑप्शन होता 7 गुनी 11 गुनी 13, 7 11 13, तो ये ही आंसर हो जाता। ठीक है, समझ में आया? अब आगे देखो, ABCD 4 डिजिट का नंबर है, तो ABCD और ये चलता रहेगा, मतलब ABCDE को गुणा किया तो ABCDE। अगर मैंने ABCDEF को गुणा करा तो एक सेकंड, 1 2 3, हाँ, ABCDEF, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये पैटर्न को समझो, इससे ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है। ठीक है, तो ये एकदम एग्जाम में क्लिक करना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन करिए इसे। जो अभी बताया देखो, उसका ही कुछ यूज कर पा रहे हैं क्या? फटाफट करो गाइस। और एक चीज और बताओ यार, जैसे अभी तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूं, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसको YouTube पे लाइव भी पढ़ाने के लिए रेडी हूं, लेकिन जब आप लोग मुझे बोलोगे और लाइव क्लास में आओगे, ऐसे नहीं कि मैं लाइव ले रहा हूं और क्लास में सिर्फ 25 बच्चे हैं, नहीं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे लाइव तो मैं लाइव लूँगा, तो वो आपको बताना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ये एक और बहुत बेहतरीन चीज़ है बेटा, देखो अगर मेरे पास नंबर होता है ए, इसमें 11 फैक्टर होता है, 77 में भी 11 है, 66 में, 55 44 33 22 11। अगर नंबर होता है ए बी तो इसमें 101 फैक्टर होता है, अभी पीछे देखा मैंने। ठीक, अगर बेटा मैं इसी नंबर को ए बी लिखूं ना, तो वो ए इससे डिविजिबल होता है।
तो ये चलता रहता है। अगर मैं 4 बारी लिखूंगा तो वो 1 0 1 0 1 0 1 इससे विभाज्य होगा, ठीक है, डिविजिबल होगा। तो अब मेरा क्वेश्चन में किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 10,101, ऑप्शन बी। फटाफट करो गाइस, हो गया होगा आंसर। डन। देखो, when a number is divided by 56, the remainder obtained is 29. What will be the remainder when the number is divided by 8? देखो, अब 8 का मल्टीपल है 56, तो मुझे बस 29 को 8 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना आएगा 5, तो ऑप्शन 2 मेरा सही हो जाएगा। ठीक, अगला करिए, एग्जैक्टली सिमिलर है। 30 सेकंड देता हूँ, फटाफट करिए इसके लिए, 30 सेकंड पे बंद करूंगा इसे। फटाफट करिए गाइस, फटाफट। डन। अब देखो, सेम चीज है, 52, किसी नंबर को 52 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 45। अब उसी नंबर को 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या है, 13 का मल्टीपल है 52, तो 45 को 13 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना आएगा 6, तो 6 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था, इजी था। इस क्वेश्चन को करिए, ये बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक ही नंबर को सक्सेसिवली 4 और 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आया 1 और 4। अब उसी नंबर को पहले 5 और फिर 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा ये निकालना है। करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार ये बच्चों, फटाफट करो। डन बच्चों, फटाफट हो गया, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ही नंबर को सक्सेसिवली 4 और 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या क्या आया मेरे पास, 1 और 4। देखो, नंबर को मानो x, ठीक है, मैंने जब x को 4 से डिवाइड करा तो वो इस फॉर्म में बना होगा, 5a प्लस, सॉरी 4 से डिवाइड किया है ना, 4a प्लस 1, रिमाइंडर 1 आया।
अब मैंने a को 5 से डिवाइड करा तो मेरे पास नंबर क्या बनेगा 5b प्लस 4, ये रिमाइंडर बनेगा। अब ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, जब b को 1 मानूंगा तो वो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये अगर 9 है तो ये क्या होगा 4 इंटू 9 यानी कि 36 में एक जोड़ा तो 37, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 37। अब 37 को बेटा सबसे पहले 5 से डिवाइड करना है तो 7 इंटू 5 प्लस 2 तो रिमाइंडर 2 आएगा। फिर अब 7 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 1 इंटू 4 प्लस 3 रिमाइंडर 3, तो 2 और 3 रिमाइंडर हुआ, यानी कि ऑप्शन 3 मेरा 2 और 3 सही हो गया। क्वेश्चन समझ में आया मैंने इसको कैसे किया। नंबर x माना, x को 4 से पहले डिवाइड करा तो वो 4a प्लस 1 बनेगा जहाँ पे a मेरा क्वोशिएंट है, करेक्ट। अब उस a को 5 से डिवाइड करा तो नंबर आएगा 5b प्लस 4। अब यहाँ पर मैंने वैल्यू अज्यूम करी b की सिंपलेस्ट वैल्यू 1 डाल के, तो b 9 आया। आप चाहे तो इसको 2 कर लो, 34 डाल लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 34 इंटू 4 डालोगे 127 आएगा, 127 के साथ भी करोगे सेम चीज आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आया ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टाइमर 1 मिनट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा 1 सेकंड। क्वेश्चन कह रहा है ईच मेंबर ऑफ अ पिकनिक पार्टी कॉन्ट्रीब्यूटेड ट्वाइस एज मेनी रुपीज एज अ टोटल नंबर। जितने लोग हैं, अगर मानो लोग हैं 10 तो सबने 20-20 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट करा, तो आपको बताना है कितने लोगों ने मतलब कितने लोग प्रेजेंट थे अगर टोटल इकट्ठा कितना करा 3042 रुपये। करो इसे फटाफट करो दोस्तों। फटाफट करिए। हो गया। अब मैंने बोला मान लो कि जितने लोग थे वो ए थे, कितने थे टोटल नंबर ऑफ पीपल ए मैंने मान लिया, तो वो कह रहा है हर बंदे ने कितना कंट्रीब्यूट करा, डबल ऑफ ए, तो यानी कि 2 ए सबने कंट्रीब्यूट करा, ए लोगों ने कंट्रीब्यूट करा और पैसे कितने बन गए 3042, तो यानी कि 2a का स्क्वायर 3042, तो यानी कि ए स्क्वायर कितना आया 1521 1521। अब एक बात बताओ, यूनिट डिजिट पे 1 है तो स्क्वायर रूट की पावर में क्या होगा, या तो 9 होगा या 1 होगा। अब 9 या 1 सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन 4, तो 39 का ही स्क्वायर होगा, 1521 निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक। फटाफट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करिए। सम ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 60 इज डिविजिबल बाय। ये क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद बहुत बढ़िया चीज सिखाऊंगा यहाँ पे, करो। हो गया, आखिरी 10 सेकेंड है गाइस, फटाफट करिए।
ठीक है। अब वो कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 60 इज डिविजिबल बाय सम ऑफ फर्स्ट 60 नंबर्स फ्रॉम 1 to 60। अब एक बात बताता हूँ बेटा, सम ऑफ, ये लिख लेना, n नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, सम ऑफ स्क्वेयर्स of n natural number is n by 6 और sum cubes of n natural number is n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब उसने मुझे बोला सम ऑफ फर्स्ट 60 नंबर्स निकालना है, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। तो ये क्या हुआ, 60 इंटू 61 बाय 2। तो ये किससे डिविजिबल होगा, 60 से तो नहीं होगा क्योंकि कट के 30 आ जाएगा, लेकिन 61 से डिविजिबल होगा। मेरा करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 4 61। ये लिख लेना, बहुत काम आएगा। अगला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 9375 एंड द कोशेंट व्हेन द लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन इज 15। सम ऑफ द नंबर्स निकालना है। दो नंबर को गुणा करा तो ये, और जब बड़े वाले को छोटे से डिवाइड करा तो 15। तो बताओ क्या आंसर है, क्या नंबर है, करिए इसे फटाफट। फटाफट करिए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं दो नंबर का प्रोडक्ट है 9375 एंड द कोशेंट व्हेन द लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन इज 15। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने बोला दो नंबर है जिनको आपस में गुणा किया तो कितना आया, 9375, और जब बड़े वाले को छोटे से डिवाइड करा तो 15 आया। तो मैं बड़े वाले को 15a लिख सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर a गुणा b की जगह 15a, 9375, तो यानी कि 15a का स्क्वायर 9375, a स्क्वायर क्या हुआ 9375 डिवाइडेड बाय 15, 6 3 7 यानी कि 2, 75 यानी कि 5। तो a स्क्वायर कितना आ गया 625। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625। अब मुझे क्या बताना है, दोनों नंबर का टोटल। एक नंबर है 25, तो दूसरा नंबर क्या होगा 15 इंटू 25 यानी कि 5 375। अब इन दोनों का टोटल किया तो कितना आएगा 400, यानी कि ऑप्शन 3 400 इज द करेक्ट आंसर। आसान था क्वेश्चन। अगला, 7 की पावर 19 जमा 2, 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा निकालना है, करिए।
डन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब 7 की पावर 19 को में 2 जोड़ा और 6 से डिवाइड करा तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब एक बात सिखा देता हूं बेटा, रिमाइंडर मल्टीप्लिकेटिव होते हैं, मतलब बहुत बेसिक से बता रहा हूं ताकि समझ में आए। अगर मैंने 23 गुणा 23 गुणा 23 को 22 से विभाज्य किया तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये निकालना है। अब एक बहुत बढ़िया चीज समझाता हूं, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूंगा तो नानी याद आ जाएगी, लेकिन नानी को याद नहीं करना, तो क्या करेंगे, 23 को 22 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आया 1। 23 को 22 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आया 1। 23 को 22 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आया 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आता है, 1। तो मेरा रिमाइंडर कितना आया, 1। मजेदार क्वेश्चन था। अब सेम लॉजिक यहां पे लगाओ, 7 की पावर 19 को 6 से डिवाइड करा और 2 को 6 से डिवाइड करा, ऐसे लिख सकता हूं। अब इसका क्या मतलब है, 7 गुना 7 गुना 7 19 बारी, 6 से डिवाइड करा सबको तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आता है, 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 1। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 2। तो टोटल रिमाइंडर कितना आ गया मेरे बच्चों, 3, ऑप्शन 2। अब इतना जो मैंने यहाँ पे किया है, ये अगर समझ में नहीं आया है तो बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, फिर आपको बेसिक्स पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, अगला क्वेश्चन करिए। नॉट डिविजिबल बाय 18, आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट करिए। दस सेकंड का क्वेश्चन है कायदे से। ठीक है, अब देखो, अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है वो 2 और 9 से डिविजिबल होगा, डिविजिबिलिटी रूल। 2 और 9 को प्राइम नंबर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 18 है तो 2 और 9 से डिविजिबल, तो 18 से अपने आप डिविजिबल। 2 से डिविजिबल यानी कि इवन नंबर, ऑप्शन में ये तो अपने आप ही हट गया क्योंकि इवन नहीं है। अब 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, इसने पूछा है नॉट डिविजिबल। अच्छा, नॉट डिविजिबल पूछा है तो नॉट डिविजिबल तो ऑटोमेटिकली ही होगा क्योंकि ये इवन नहीं है, तो मुझे 9 से तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 2 से चेक करते ही मेरा आंसर आ गया, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन आसान था यार, ये तो बहुत। हो गया फटाफट, ठीक है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स अ रिमाइंडर 3। अगर मैंने एक नंबर a को 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। अब a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, देखो वही चीज, a को 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। तो एक बात बताओ, a जमा a को जब 5 से डिवाइड करूंगा तो मैं रिमाइंडर को भी गुणा कर सकता हूँ, 3 गुना 3 9,
9 को जब 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आया 4, तो ऑप्शन 4 4 इज द करेक्ट आंसर। बताओ ये तरकीब बढ़िया है या नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला, द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 21 डिवाइडेड बाय 5। अब सोचो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, एक बारी दिमाग लगाओ फिर मैं हेल्प करूंगा इस क्वेश्चन पे। करो एक बारी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। फटाफट करिए। हो गया। अब बता रहे हैं रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 21 इज डिवाइडेड बाय 5। बेटा एक बात बताओ, पहले सोचो, अगर मैंने 23 को 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3। मैंने 24 को 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4। 21 को 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 22 को 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 26 को 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। आया ना? तो क्या मैं इसका अगर यूनिट डिजिट निकाल डालूं तो उससे मेरा आंसर हो सकता है? ट्राई करते हैं। 3 की पावर 21 की यूनिट डिजिट क्या होगी? साइक्लिसिटी 4 है, 3 की पावर 4, 21 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, तो 3 की पावर 1 इज 3। इसका यूनिट डिजिट कितना आया? 3। तो 3 अगर यूनिट डिजिट पे है तो रिमाइंडर 3 ही होता है, तो मेरा ऑप्शन क्या आया? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन था, लेकिन सब मानो यूनिट डिजिट पे 7 आता तो मेरा रिमाइंडर 7 नहीं हो सकता बच्चों, मेरा रिमाइंडर यहां पे क्या होता? 2। समझ में आया? क्यों? क्योंकि जब 7 को 2 से डिवाइड करूंगा तो फिर 7 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो इसीलिए ये चीज का ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर यहां पे इसकी जगह पे नंबर होता 10 तो जो यूनिट डिजिट होती वही मेरा आंसर होता। यूनिट डिजिट पे 7 होता, यूनिट डिजिट पे 9 होता, यूनिट डिजिट पे 1 होता, वही मेरा आंसर होता। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 9 की पावर 6 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 8, क्या रिमाइंडर आएगा? एक चीज बता देता हूं यार, ये ऑप्शंस गलत है। करो। फटाफट करिए इसे। ठीक, अब एक बात बताओ, 9 की पावर 6 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 8। 9 को 8 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 1, 11 को 8 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 आता है। अगर मेरा रिमाइंडर नेगेटिव में बचता है तो मैं क्या करता हूं, जिससे डिवाइड कर रहा हूं उसमें से उसको घटा देता हूं, तो 8 में से 2 घटाया 6 आया, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों? 6। करेक्ट आंसर होगा 6, ना कि 1, 2, 3 और 4। ऑप्शंस गलत थे, इसीलिए पहले ही बता दिया था।
करेक्ट आंसर है 6। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। द एक्सप्रेशन 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n, n इज अ नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। एक बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा और दो तरीके से करना सिखाऊंगा, करो इसे। डन। डन स्टूडेंट्स। ठीक, एक्सप्रेशन 2 की पावर 6n, अच्छा दो तरीके से बोला था मैंने आपको। देखो मेथड 1 है, मैं यहां पर वैल्यू अज्यूम करूंगा n की 1 and 1, तो 2 की पावर 6 माइनस 4 की पावर 2, 2 की पावर 6 64 माइनस 4 की पावर 2 16, क्या आंसर आया 48। तो ये 48 से डिविजिबल होगा, ऑप्शन 4 आंसर आ गया। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, देखो 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n, क्या मैं इसको 64 की पावर n माइनस 16 की पावर n लिख सकता हूं? सिंपल सा रूल है ना, थर्ड्स एंड इंडाइसिस का है। अब अगर मेरे पास कभी भी नंबर होता है a टू द पावर x माइनस b टू द पावर y, b टू द पावर x, तो ये नंबर का हमेशा a माइनस बी फैक्टर होता है। क्या होता है? a माइनस बी एक फैक्टर होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे 64 माइनस 16 एक फैक्टर होगा, तो क्या आंसर आएगा 48। तो भी आंसर क्या आया? ऑप्शन 4। ठीक, अगला क्वेश्चन करिए। डिवाइड 37 into 2 parts so that 5 times of one part and 11 times of the other are together 227। करिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइमर। डन। देखो क्वेश्चन, डिवाइड 37 into 2 parts so that 5 times of one part and 11 times the other together are 227। मैंने बोला 37 को इस तरह से डिवाइड किया, एक नंबर a तो दूसरा नंबर 37 माइनस है। अब वो कह रहा है 5 टाइम्स वन पार्ट, तो यानी कि 5a एंड 11 टाइम्स द अदर, किसके बराबर है? 227 के। तो 5a प्लस 11 इंटू 37 माइनस 11 है इज इक्वल टू 227। कितना हुआ? माइनस 6 से 227 माइनस 11 इंटू 7 77 33 40। तो माइनस 6a इज इक्वल टू माइनस 180। a कितना आ गया? 30। तो दूसरा नंबर कितना होगा? 7। तो 30 और 7 यानी कि ऑप्शन 4।
ठीक, अगला क्वेश्चन करिए। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। हम इस वीडियो में 25 क्वेश्चन करेंगे, 25-25 क्वेश्चन करके पार्ट्स करता हूँ अपलोड, ताकि जल्दी जल्दी वीडियोस हो पाए, ठीक है। तो इसीलिए अभी ये 25 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फिर शाम तक या रात तक दूसरी वीडियो भी हो जाएगी। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 800 आर डिविजिबल बाय 4, 5 एंड 6? सिंपल सा क्वेश्चन है, 30 सेकंड में इसका आंसर निकाल के दिखाओ यार, 30 सेकंड में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इसके लिए, फटाफट करिए। डन। देखो 4, 5 एंड 6 का एलसीएम कितना आता है? 60। हाँ ठीक है, तो यानी कि 420 होगा, 480, 540, 600, 660, 720, 780, 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन 1। फटाफट कर देना, इजी है ये क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एचसीएफ निकालना है इस क्वेश्चन का, दिमाग लगाओ, 1 मिनट पूरा दूंगा, ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ यार, मजा आ जाएगा अगर इसका आंसर बता पाए। हिंट के लिए बताता हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। हो गया, देखो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, अभी इसको देखो, तो ये सिर्फ एक पावर का फर्क है। क्या मैं 3 की पावर 334 को 3 की पावर 333 का होल क्यूब लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो इस एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिखा, प्लस 1 क्यूब। अब मैंने तुम्हें हिंट दिया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये तुम्हें मैंने बताया। ठीक, अब मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखूंगा, तो 3 की पावर 333 प्लस 1, ये कॉमन फैक्टर आ गया इसके अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर ये एज अ कॉमन फैक्टर है। तो ये, और पहला नंबर भी क्या था? यही था। तो जब यही नंबर उसमें मौजूद है तो ये एचसीएफ हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 3। करेक्ट आंसर क्या हुआ बच्चों? ऑप्शन 3। ठीक, तो अब हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। जो भी तुम्हें लगता है कि विद रिस्पेक्ट टू हम और क्या इंप्रूव करें, कमेंट्स में बताओ, मैं जरूर ट्राई करूंगा। जय हिंद।